हेलो एवरीवन। आज मैं आपको मध्य प्रदेश राज्य सहकारी बैंक, जिसको एमपी एपेक्स बैंक के नाम से भी जानते हैं, उसमें हुई कैडर ऑफिसर्स की जो भर्ती या जो एग्जाम्स हुए थे उसके रिजल्ट से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करूंगी। कैडर ऑफिसर्स के लिए जो रिटर्न एग्जाम थे वो नवंबर में हुए थे और उसके इंटरव्यूज जो है वो जनवरी में हुए थे और सबको उम्मीद थी कि उसका रिजल्ट जो है 2024-25 फाइनेंशियल ईयर में ही आ जाएगा, क्योंकि फाइनेंशियल ईयर में इन लोगों को करना, मतलब सभी बैंक्स को जो है अपने नियुक्तियां कंप्लीट करनी होती है। पर ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि उस पे किसी ने कोर्ट केस कर दिया था, जिसकी वजह से उस पर स्टे लग गया था। और कोर्ट केस करने का रीजन था कि शायद ये जो बैंक है वो लोग अच्छे से बिना रिजल्ट को शो किए, क्योंकि रिजल्ट तो दे दिया था कि किसको किसको इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट किया है, बट किसी के मार्क्स जो है शो नहीं किए गए थे। जिनको इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया था ना उनके मार्क्स शो किए गए थे, और जिनको नहीं किया गया था उनके भी मार्क्स शो नहीं किए गए थे। तो इसलिए उसमें डाउट था कि पता नहीं कुछ इसमें धांधली तो नहीं, कुछ करप्शन तो नहीं हुआ है, तो इसकी वजह से उस पर केस हुआ था और इसलिए रिजल्ट पे स्टे लग गया था। पर आज उससे रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन आई है, कुछ न्यूज आई है, वही मैं आपको आज बताती हूँ। ये न्यूज आज ही सैटरडे को 12 जुलाई को आई है दैनिक भास्कर में। वैसे तो पेपर में न्यूज आई है तो पता चल ही जाता है, पर कई लोग जो है मिस कर जाते हैं, ये न्यूज नहीं पढ़ पाते। मेरे साथ भी एक बार ऐसा हुआ है कि एक बार और ऐसी न्यूज आई थी कुछ, पर वो मुझसे मिस हो गई थी। तो इसमें क्या कहा गया है कि अपेक्स बैंक में हो रही भर्तियों का मामला, हाईकोर्ट ने कहा पहले लिखित परीक्षा का रिजल्ट दो फिर चयन। इसमें मतलब क्या है कि याचिकाकर्ता है जिनका नाम है कहाँ है उनका नाम, हाँ, याचिकाकर्ता है जिनका नाम है प्राची मिश्रा। उन्होंने सवाल खड़े किए थे कि मतलब विज्ञापन की जो शर्तें थी कि भाई पहले रिजल्ट पूरा दिया जाएगा, सबके मार्क्स दिए जाएंगे, उसको फॉलो नहीं किया गया है। तो इसलिए क्या कहा गया है कि पहले आप अंकों का खुलासा करिए कि रिटर्न एग्जाम में किसको कितना अंक मिला है, कितना मार्क्स मिला है, उसका खुलासा करिए। सिर्फ शॉर्ट लिस्ट की आप दे दोगे अगर कि ये इंटरव्यू के लिए शॉर्ट लिस्ट हुए और उनका इंटरव्यू ले लोगे तो उससे काम नहीं चलेगा। आपको पहले उनका मार्क्स बताना होगा, उसके बाद जो है आपको जैसे पूरी प्रक्रिया होती है चयन की वो आप करो, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, पर हो सकता है कि वापस से जो याचिका करता है प्राची मिश्रा, उनको फिर से अपेक्स बैंक में चयन को चुनौती देने की पर ये राइट रहेगा कि वो ऐसा कर सकती है, उनको ये हक रहेगा। तो देखते हैं इन फ्यूचर क्या होता है, क्योंकि मैं भी बड़ी परेशान हूँ। मैंने भी इंटरव्यू दिया, मुझे बड़ी उम्मीद थी कि फाइनेंशियल ईयर में मतलब मार्च तक तो मेरी जॉब लग ही जाएगी। मार्च के बाद अब जुलाई आ गया है, इतने मन से वेट कर रहे हैं, एक होप रहती है कि शायद अब रिजल्ट आ जाए, होना है तो भी हो जाए, नहीं होना है तो वो भी पता चल जाए कि हमारा इसमें सिलेक्शन हुआ है कि नहीं हुआ है। पर अभी तक वही डाउट है मन में। पर एक तरफ से सही भी है बात, क्योंकि हम लोगों का तो उसमें शॉर्टलिस्ट में नाम था, हमने इंटरव्यू दिया तो हमको उतना फर्क नहीं पड़ा कि हमारा मार्क्स कितना है कितना नहीं है। हम तो खुश हो गए कि चलो हम शॉर्टलिस्ट हुए, हमने इंटरव्यू दिया। पर जिनका नहीं हुआ है उनको तो परेशानी होगी, उनको लग रहा होगा कि हमारा पेपर अच्छा गया था, मार्क्स कितने आए थे कितने नहीं आए थे, वो जानना चाहेंगे। तो उन्होंने केस किया है तो वो भी अपने तरफ से सही है, पर हम भी अपने तरफ से इंतजार कर रहे हैं कि भैया कब हमारा रिजल्ट आए, पता चले हमारा क्लियर हुआ कि नहीं है, क्योंकि हमारा भी अच्छा गया था एग्जाम। तो देखते हैं कब तक आता है। लेट्स होप फॉर द बेस्ट, हो जाएगा। अगर मतलब जल्दी, मेरे ख्याल से बैंक को इसके बाद जल्दी जो है शॉर्टलिस्ट ये मार्क्स शो कर देने चाहिए सभी कैंडिडेट्स के, और उसके बाद जो भी प्रक्रिया है जल्दी से जल्दी कर दे पूरी, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे जो जॉबलेस है, जिनको जरूरत है और वो वेट कर रहे हैं, उनकी उम्र जा रही है। तो वही है, अब देखते हैं क्या होता है। पर होप फॉर द बेस्ट। अगर बैंक ने कुछ गड़बड़ी की होगी तो फिर तो नहीं होगा, और अगर बैंक ने कुछ गड़बड़ी नहीं की है, सब कुछ सही है, तो जिन्होंने अच्छे से पेपर दिया है, जिनका अच्छा पेपर गया है, इंटरव्यू अच्छा गया है, उनका हो जाएगा। मेरी भी यही उम्मीद है कि मेरा भी हो जाएगा। अब देखते हैं आगे क्या होता है, कितना इसमें और समय लगता है। आज ये 2025 ईयर में ही कंप्लीट कर पाती है कि नहीं बैंक इस प्रक्रिया को, देखते हैं। और भी अगर आगे कुछ इन्फॉर्मेशन हो, कुछ अपडेट आए तो मैं जरूर आप लोग से शेयर करूंगी। तो आज के लिए बस इतना ही, बाय।